वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं हॉरर स्टोरी के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड और हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आई होप ये साल तुम लोग के लिए बहुत अच्छा जाए और एक ही गलती तुम बार बार ना करो। भगवान सबको सद्बुद्धि दे और बस यही दुआ करता हूँ कि ये साल सबके लिए अच्छा जाए। तो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो चलो कहानी की तरफ चलते हैं आज हम। तो ये कहानी है बंगाल की। जगह मैं तुमको बता नहीं सकता क्योंकि जिसने मुझे ये बताई है उसने बोला है कि किसी को ना बताए, तो इट्स सीक्रेट, बट स्टोरी मैं बता सकता हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो स्टोरी बताने वाला है उसका नाम हम राजू रख देते हैं। तो राजू और उसकी फैमिली एक घर में रहती थी, ठीक है। और वो घर 1 BHK टाइप था, मतलब बड़ा था, पर इनको और बड़ा घर चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, बाजू वाले से वो जगह खरीद के दीवार तोड़ के उसका घर भी अपने घर में शामिल किया। और इस तरीके से उन्होंने अपना घर बड़ा किया। और वो घर किस तरीके से श्राप बन गया, इसकी कहानी आज हम सुनेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जिसने वो घर उनको दिया था, उन्होंने इनको उस घर की हिस्ट्री नहीं बताई थी। डायरेक्ट वो घर इनके नाम भेज दिया। और उसके बाद उनके बीवी को, मतलब उनकी बीवी को बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे थे। फिर उनके पिताजी को भी बुरे बुरे सपने आ रहे थे। और फिर हमारा जो मेन हीरो है राजू, उसको भी बुरे बुरे सपने आने लगे। फिर उन तीनों फैमिली में सबको बुरे बुरे सपने आने लगे। और उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है। और उसके कुछ दिनों बाद, मतलब कुछ दिनों बाद चीज़ें हिलने लगी और बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी। और और फिर भी उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और फिर सबसे वर्स्ट चीज़ हुई कि उसकी मम्मी जो थी, मतलब राजू की मम्मी, वो पोजेस्ड हो गई। उसके उनके बॉडी में 3 से ज़्यादा आत्माएं घुस गए थे। तो फिर उनको एक तांत्रिक आए घर पे। और फिर उन्होंने उनके माताजी के अंदर से वो दोनों आत्मा को निकाला। और फिर उन्होंने बोला कि ये जो आपका घर है, ये ये इतना इतना ही बड़ा था या आपने बड़ा करवाया था। उन्होंने बोला था हमने बाजू वाले का घर भी खरीद के अपने से जॉइन कर दिया था। फिर उन्होंने बोला जो बाजू वाले का घर था, वो जो बाजू वाला था वो तांत्रिक क्रिया करता था, मतलब वो तांत्रिक था। फिर उन्होंने उस तांत्रिक ने घर की शुद्धिकरण करवाई और फिर वो घर शांत हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी घर लेने से पहले 10 बार उस घर की जांच पड़ताल करो। उस घर की इंफॉर्मेशन निकालो, नहीं तो आपके लिए और आपके चाहने वालों के लिए ये हानिकारक हो सकता है, बहुत ज़्यादा हानिकारक। दूसरी कहानी। तो चलो दूसरी कहानी पे बात करते हैं। तो ये कहानी यूपी के एक गाँव की कहानी है ये। तो उस गांव में एक औरत थी जो जो किसी की बात सुनती नहीं थी और खुद को बहुत शानी समझती थी, मतलब ओवर, वो कहते हैं ना, ज़्यादा होशियार खुद को समझना, वैसे टाइप की वो औरत थी।
तो उसने एक महिला मंडल की चर्चा होती है, देखो जैसे कि हर रात हम बात करने के खाने के बाद औरतें घर के बाहर आके गप्पे गप्पे मारती है और अपने घर की कहानियाँ एक दूसरे को बताती है। तो सब जन उसकी बात कर रहे थे और ये आ गई। तो उसने पूछा कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? तो फिर सब औरतों ने बताया कि यहाँ पे राक्षस ब्रह्म राक्षस घूमता है और रात को बाहर निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो वो तुम्हारा शिकार कर सकता है या तुम्हें जान से भी मार सकता है। तो उस औरत ने सब औरतों का मजाक उड़ाया और बोला कि ये सब चीज़ें नहीं होती है। और उसी रात उसके छत पे आवाज़ आ रही थी, उसी रात उसके छत पे से बहुत आवाज़ें आ रही थी। तो उसने उस दिन इग्नोर करके सो गई। दूसरे दिन भी आ रही थी, तीसरे दिन भी आ रही थी। तो उसने चौथे दिन वापस सब महिला मंडल जमा हो गई थी। तो इसने बोला कि मेरे घर छत पे से आवाज़ें आ रही है। तो सब औरतों ने बोला कि बाहर मत निकलो, कुछ भी हो जाए रात रात के 1 बजे के बाद तुम बाहर मत निकलो। और उसके दूसरे दिन 2 बजे, हाँ 2 ही बजे आवाज़ आने लगी। तो छत उसी उसी के छत में से आवाज़ आने लगी तो उसको आया गुस्सा, क्योंकि वो अब बीच बीच नींद में अगर तुमको किसी ने उठाया तो गुस्सा तो आएगा ही ना। तो वैसे ही उसके साथ उसके बच्चे भी उठे। फिर बच्चों ने उसको कहा कि मम्मी आप बाहर मत जाओ, नहीं तो आप मारी जाओगी। बट वो उसको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी वो औरत। तो वो हाथ में, पहले के ज़माने में कैसे हाथ वो मशाल लेके घूमते थे, देखो मशाल होती है। तो मशाल लेके वो औरत घर से बाहर निकली और उसने छत पे और उसके छत पे ब्रह्म राक्षस था। तो उसको देख के वो भाग गई, भागे भागे घर पे आई और उसने दरवाज़ा बंद किया। और उसके बाद पूरी रात उसके घर पे खटखटाने की आवाज़ आ रही थी, घर से बाहर चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और वो बच्चों को लेके घर पे छिप गई। पर वो ब्रह्म राक्षस घर पे नहीं आ पाया, क्योंकि वो भागते भागते घर के बाहर ही आग आग थोड़ी सी गिर गई थी। और ब्रह्म राक्षस जो होते हैं वो आग से बहुत डरते हैं। तो घर के सामने ही आग थोड़ी सी गिर गई थी, तो इसलिए वो ब्रह्म राक्षस घर के अंदर आ नहीं पाया। और उसके बाद से उसने ओवर करना छोड़ दिया, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि भूत होते हैं, सॉरी राक्षस होते हैं और लोगों की बात सुननी चाहिए। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि अगर कोई तुमको अच्छा चीज़ें बताए तो सुन लेनी चाहिए, बड़ों की बात सुन लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम नहीं सुनते तो उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ता है। अब अगर वो औरत घर के बाहर आग नहीं लगाती तो वो ब्रह्म राक्षस घर पे घुस के उसके साथ उसके बच्चों को भी जान से मार सकता था। फिर भी उसने वो पागलपंती किया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बड़ों की बात मानो, फ़ायदे में रहोगे, वरना नतीजा भुगतने को तैयार हो जाओ या फिर तैयार रहो। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंस मोर हैप्पी न्यू ईयर।